न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं, राकेश रंजन। बातें बहुतेरे हैं, लेकिन बात पहले सबसे महत्वपूर्ण। छूट के महामहिम धनकर साहब पर विपक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाने की खबर फ्लैश हो रही है। यह खबर ताजी हवा का झोंका है। भारतीय राजनीतिक डिस्कोर्स में सौम्यता लौटाने के लिए ऐसे ही फर्राटेदार कदम की बड़ी जरूरत थी। अब झुंझुनू के झुंझुने इस पुनीत कार्य में सबसे पहले बच जाएं, यह उनका सौभाग्य होगा। किसी जमाने में जब हम छोटे थे, तब नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा का सदन संभालती थी। काफी बाद में हमने जाना कि वो महज उपसभापति हैं। असल सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, और वह मूलतः उपराष्ट्राध्यक्ष होता है। इसलिए भले ही सदन में उसे एक अतिरिक्त भूमिका मिली हुई है, मगर आमतौर पर आसंदी यानी आसन पर कम ही बैठा करते थे। दरअसल दैनिक बहस के चोचलों से एक उच्च पदासीन व्यक्ति को दूर रहना ही शोभता है, यानी शोभा देता है। पर धनकर इस दूरी और गरिमा के चोचले से दूर है। आजीवन इरेलीवेंट पॉलिटिशियन रहे धनकर को शायद टीवी पर आना, सदन में बैठना और इससे जुड़ा पब्लिक ग्लैमर बड़ा ध्यान खींचता है, तो वे फुल टाइम टर टर सभापति हैं और अब तक इतिहास के सबसे गए गुजरे सभापतियों में नाम शुमार करवा चुके हैं। एक दिन में सर्वाधिक सांसदों को निलंबित कर सदन से बाहर करने का विश्व रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। उस दौर के सभापति रहे जब देश ने बहुमतहीन सत्ता पक्ष को ध्वनि मत से किसान कानून पास कराते देखा। उसने पक्ष और विपक्ष के बीच आसंदी को सत्ता पक्ष की टीम के साथ खेलते देखा। सदन में आसंदी को खुद से ज्यादा सीनियर, जानकार और गंभीर राजनीतिक लोगों के साथ बेमतलब जुबान लड़ाते, रोकते टोकते, एक पंज कराते और सत्ता की पक्षकारी करते देखा गया। भारतीय संसदीय इतिहास में धनकर साहब द्वारा प्रिसाइडेड सत्र बातचीत और डिस्कोर्स के लेवल पर सबसे घटिया, गरिमाहीन और अर्थहीन सत्रों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ऐसे सभापति को मर्यादा सिखाने के लिए अगर संविधान या सांसद की नियमावली के को खाने में कोई प्रावधान दबा पड़ा हो, तो उसे खोद कर निकालने के लिए धनकर बिल्कुल उपयुक्त कैंडिडेट हैं। हालांकि जहां तक मेरी समझ है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है, मगर यह भोले भाले ना समझ वफादारी में अंधे व्यक्ति के लिए यह सजा कुछ अधिक होगी, यानी अविश्वास प्रस्ताव की सजा। बातें महाभियोग की हो, अविश्वास प्रस्ताव की हो, बातें दोनों हो रही है। अब जब बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो जाहिर है सामने भी होंगी। बहरहाल सदन के भीतर मात्र उनके सभापतित्व के खिलाफ प्रस्ताव लाना उचित और पर्याप्त न्यायपूर्ण प्रतीत होता है। यह भी ठीक है कि मोदी जी अपने मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट के लिए जान लगा देंगे और बचा ले जाएंगे, पर महत्व इस बात का नहीं है। दिन भर सिर्फ सभापति के विगत आचरण पर बात होगी। उनके शब्दों, लहजे, अंदाज पर तंज होंगे, आक्षेप होंगे, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और धनकर की आंखों के सामने लहराए जाएंगे। भूले बिसरे घमंडोक्तियां रिपले होंगी। दामन के दाग रंग बिरंगे चटक होकर उभरेंगे। फिर बरसता फिर प्रस्ताव भले गिर जाए, लेगेसी खत्म हो जाएगी, इतिहास में नाम हो जाएगा। क्या क्या ही कार्यवाही से एक्सपोज होगा। पद
4 दिन की चांदनी होती है लेगेसी अस्थाई। धनकर साहब की लेगेसी पर अधलगा धब्बा आगे आने वाले सभापतियों के लिए चेतावनी होगी। तनिक लाज होगी तो सरकार उन्हें न तो अगला कार्यकाल देगी, न राष्ट्रपति के पद पर प्रमोशन की सोचेगी, जैसा अब तक होता आया है। आपने देखा कि जिस तरह राज्यपाल की भूमिका में वे पश्चिम बंगाल में पेश आए और जो असहज माहौल बना, उसके बाद राज्यपाल के पद की कौन कहे उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर बिठा दिया गया। तो यह सबक होगा उन सब के लिए जो चुनाव आयोग, स्पीकर या जजों के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठकर खुद को अनटचेबल और खुदा समझ बैठे हैं। उन्हें जमीन पर लाने की विपक्ष की इस हिम्मत का स्वागत होना चाहिए। आज की खबर ने देश के तमाम बौने कद के लोगों की रातों रात की नींद उड़ा दी है। सुना है उनकी महफिल में रत जगा है। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से अवगत कराना नहीं भूलेंगे। कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपने अगर न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपको बता दें कि मैंने इसे सोशल मीडिया से खास तौर से आपके लिए लिया है। मेरी नज़र जब चाईबासा झारखंड के दिलीप बनर्जी के फेसबुक पोस्ट पर गई तो शीर्षक देखकर मैंने उसे संजीदगी से पढ़ना जरूरी समझा और जब पढ़ा तो लगा कि बातें उन लोगों तक भी जानी चाहिए जो शायद दिलीप बनर्जी के फ्रेंड बुक लिस्ट में नहीं होंगे। तो मैंने आपके लिए लाने का फैसला लिया और फिर हाजिर हूँ। मैं दिलीप बनर्जी का आभार जताता हूँ कि उन्होंने गंभीर और संजीदा विषय पर बड़ी गंभीरता से टिप्पणी की है और इसके निहितार्थ सामने रखने की कोशिश की है। वे बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं मेरे नज़र में। और मुझे उम्मीद है कि आप जब इसे सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी लेखनी उठाएंगे तो आप दिलीप बनर्जी का भी धन्यवाद जरूर करेंगे। तो नमस्कार।